नमस्कार। तो कैसे हो दोस्तों। साल 2014 इंडिया का नेशनल हाईवे का लेंथ 91,287 किलोमीटर था। लेकिन जब हम आज यानी 2024 में नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा दृश्य बदल चुका है। आज नेशनल हाईवे का लेंथ 1,46,145 किलोमीटर हो चुका है, यानी कि नेशनल हाईवे का लेंथ 60% से बढ़ चुका है। इंडिया चाइना और ब्राजील को पीछे छोड़ करके रोड नेटवर्क में यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है। अमेरिका का रोड लेंथ 68.3 लाख है, तो वहीं इंडिया का रोड लेंथ 67 लाख है। उम्मीद तो यह है कि 2025 की शुरुआत तक में इंडिया अमेरिका को भी बीट कर देगा और वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रोड नेटवर्क हासिल कर लेगा। तो चलिए जानते हैं कि पिछले 10 सालों में गडकरी जी ने क्या ऐसा जादू चलाया कि आज पूरा दृश्य बदल चुका है। This country has the most dangerous roads in the world. Well, for one, it has surprised almost all economists because the expectation was between 6.6 and 7% growth, and it came up to 8.4%. Large bit of this has been pushed by the government spending in the construction space, building infrastructure around the country. चैप्टर 1 कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी का बात किया जाए तो पिछले 10 सालों में जिस निरंतरता से काम हुआ है शायद ही कभी इतना हुआ होगा। 2014 और 15 के सेशन में 12.1 किलोमीटर पर डे के एवरेज के साथ 4,410 किलोमीटर नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है और 2020 और 21 के सेशन में 36.5 किलोमीटर पर डे के एवरेज के साथ 13,327 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है और 2022-23 में 28.3 के एवरेज के साथ 10,331 किलोमीटर के हाईवे का कंस्ट्रक्शन होता है। मतलब हर साल उसी कंसिस्टेंसी से काम किया जाता है। कंसिस्टेंसी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इवन कोविड के दौरान भी, पेंडेमिक के दौरान भी काम रुका नहीं, उल्टा मौका की नजाकत को देखते हुए काम को डबल कर दिया गया। क्योंकि पेंडेमिक के टाइम सभी लोग अपने घर में थे तो रोड्स वगैरह खाली रहते थे, जिस कारण से मौका देख करके रोड के कंस्ट्रक्शन का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया। 4 लेन हाईवे की लेंथ में भी 250% की बढ़ोतरी देखी गई है। 2014 में 4 लेन हाईवे का लेंथ 18,387 किलोमीटर था, तो वहीं आज 46,179 किलोमीटर हो चुका है। चैप्टर 2 फास्टैग का कमाल। 2013-14 में इंडिया का टोटल टोल टैक्स कलेक्शन 4,770 करोड़ था, लेकिन 2022-23 में इंडिया का फास्टैग कलेक्शन सीधा 900% बढ़ करके 41,324 करोड़ हो जाता है। पर सवाल उठता है कि इतना मैसिव इंक्रीज टोल कलेक्शन में आया कैसे? तो जवाब है फास्टैग का इंट्रोडक्शन। आगे समझने से पहले हमें समझना होगा कि टोल क्या होता है। टोल या टोल टैक्स ये एक प्रकार का ऐसा चार्ज है जो कि इंटरस्टेट एक्सप्रेसवे, टनल्स और ब्रिजेस को क्रॉस करने वक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पे किया जाता है। टोल बूथ ये एक प्रकार के पैसेज या फिर गेटवे होते हैं जहां पर टोल टैक्स लिया जाता है। तो पहले क्या होता था कि लोगों को टोल बूथ पर वेट करना होता था और उन्हें कैश के माध्यम से टोल टैक्स पे करना होता था, जिस कारण से हाईवे पर लंबा लंबा जाम लग जाता था। बट फास्टैग इंट्रोड्यूस करने के बाद जो भी व्यक्ति टोल को अप्रोच करता है उसके अकाउंट से टोल टैक्स अपने आप डिडक्ट हो जाता है। 2014 में फास्टैग के इंट्रोड्यूस होने से पहले टोल बूथ पर एवरेज वेटिंग टाइम 12 मिनट था, लेकिन आज टोल बूथ पर वेटिंग टाइम 47 सेकेंड्स हो चुका है और प्रयास ये किया जा रहा है कि इस वेटिंग टाइम को 47 सेकेंड से भी 30 सेकेंड्स पर लाया जाए। मिंट के एक रिसर्च के हिसाब से वेटिंग टाइम कम होने के कारण 70,000 करोड़ का फ्यूल का बचत हुआ। गडकरी जी का प्लान ये है कि 2030 तक टोल टैक्स के कलेक्शन को 1,30,000 करोड़ तक पहुंचा देना है। चैप्टर 3 ग्रीन इनिशिएटिव्स, सस्टेनेबिलिटी इन कंस्ट्रक्शन। पिछले 9 सालों में NHAI ने 68,000 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया है, वहीं 3.86 करोड़ नए पेड़ लगाया भी है। NHAI ने 15,000 से ज्यादा नए अमृत सरोवर को डेवलप किया है। पर सवाल उठता है कि अमृत सरोवर है क्या? तो अमृत सरोवर गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऐसा स्कीम है जिसका उद्देश्य ये है कि इंडिया के हर जिले में 75 पॉन्ड्स को डेवलप करना। आजादी के अमृत महोत्सव की याद में हमारी भावी पीढ़ी को कुछ देने के संकल्प को पूरा करने के लिए हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएंगे।
और हर पौंड में लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर्स तक पानी स्टोर करना, जिसका फायदा ये होगा कि कभी भी आपदा में इस पानी को यूज किया जा सकेगा। इंडिया में ऑलरेडी 81,000 अमृत सरोवर पे काम चल रहा है, जिसमें 50,000 अमृत सरोवर का काम कंप्लीट भी हो चुका है और 15,000 नए अमृत सरोवर तो NHAI के द्वारा ही बनाए गए हैं। चैप्टर 4 यूजेज ऑफ गार्बेज। रिसेंटली दिल्ली के रिंग रोड में 30 लाख टन गार्बेज का यूज किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए और लगभग इंडिया के हर पार्ट में 10% प्लास्टिक मिक्स का यूज किया जा रहा है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। दिल्ली, चेन्नई, पुणे, जमशेदपुर, इंदौर, लखनऊ जैसे शहरों में हजारों हजार किलोमीटर नए नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं जो कि प्लास्टिक वेस्ट से कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन सेंटर स्टैब्लिश किया जा रहा है जहां पे प्लास्टिक वेस्ट को स्टोर किया जाएगा और कंस्ट्रक्शन साइट पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसी कारण से बारिश के मौसम में भी प्लास्टिक के बने हुए रोड पर पॉटहोल्स की संख्या काफी कम दिखती है। चैप्टर 5 भारत के अगले 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट रोडवेज प्रोजेक्ट। नंबर 1 भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना से वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है और इन हाईवेज को मेगा पोर्ट से जोड़ा जा रहा है। इसका काम सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है। नंबर 2 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को घटा करके आधा कर देगा। आज दिल्ली और मुंबई के बीच में ट्रेवल करने के लिए 25 घंटे लगते हैं, तो ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये समय बस 12 घंटे पे आकर के रह जाएगा और ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी होने वाला है। इसका लेंथ लगभग 1386 किलोमीटर होगा। नंबर 3 गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे यूपी के मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक 12 जिलों को कनेक्ट करेगा। नंबर 4 पर्वतमाला योजना। पहाड़ी इलाकों में जहां पर रोड का कंस्ट्रक्शन करना, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन करना, रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन करना एक लिमिट के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए गडकरी जी ने 200 रोपवे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा है। मुझे यहाँ पर अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक कोट याद आ रहा है। अमेरिका के रोड इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है, अमेरिका इसलिए अमीर है क्योंकि अमेरिका के रोड अच्छे हैं। और इसी राह पर गडकरी जी भी चल चुके हैं। उन्होंने इंडियन रोड्स को अव्वल बनाने का ठान लिया है। चैप्टर 6 गडकरी द हाईवेमैन। उमिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड से लेकर के महाराष्ट्र के 75 किलोमीटर के हाईवे को बस 105 घंटों में कंस्ट्रक्शन करने तक, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे के 100 किलोमीटर के हाईवे को 100 घंटों में कंस्ट्रक्ट करने से लेकर के 60 रोड प्रोजेक्ट्स को बस 9 सालों में खत्म करने तक गडकरी जी ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके ये साबित कर दिया है कि उन्हें हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहना गलत नहीं होगा।